हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ह्यूमर चैनल। मैं आज आपके सामने जो भी इम्पोर्टेंट हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं तो उनका एक्चुअली में परसेंटेज कितना होता है, कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, कौन सी गैस कम मात्रा में पाई जाती है, उसके साथ साथ जो हमारा पीएच मान होता है वो किस चीज़ का कितना होता है, मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। पीएच तो हर किसी का सबका अलग अलग होता है, बट सबका याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट याद कर लो, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ जो मैक्सिमम टाइप पेपर में आए हुए और एक दो वो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे, मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। अगर आप सारे भी कहोगे तो मैं सारे करा दूंगी, क्योंकि याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पॉइंटों में इसकी वैल्यू इधर उधर हो जाती है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे याद करना मुझे ज़्यादा सुटेबल लगा। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए, तो पहले हम एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का परसेंटेज है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब वो सबसे ज्यादा मात्रा में कितनी पाई जाती है? 78.1। इतनी ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20.29। इतनी ऑक्सीजन पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। उसी जगह जल वाष्प, यानी जिसे आप जो जल की जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी जो मात्रा होती है, मतलब इस चीज को आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया में देखो तो ये मुंबई में यहाँ से यानी अदर एरिया से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे पर जाता है। तो इसकी मात्रा होती है 0.4%। अक्रिय गैस का परसेंटेज कितना पाया जाता है? नोबल गैस ये पाई जाती है 0.95%। ठीक है, याद रह जाएगा। लेकिन अगर धूल के कण गंधक के ऑक्साइड की बात की जाए तो ये परिवर्तनशील होते हैं। अब परिवर्तनशील से मतलब क्या है? कहीं पे धूल के कण, जहाँ का एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड है, वातावरण पॉल्यूटेड है, वहां पे धूल के कण ज्यादा पाए जाएंगे। जहां पर पॉल्यूशन कम है वहां पे धूल के कण कम पाए जाएंगे। तो ये क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूध का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान एग्जैक्टली नहीं पता इसका, तो इसका पॉइंटों में याद रखिएगा। 6.4 से लेके 6.6 तक इसका पीएच मान होता है। ओके, अगर पूछा जाए मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 4.8 से लेकर 8.4 तक। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है रक्त। इन तीनों को मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। सिरका का हो गया और आपका लार का, नींबू का, इन चीजों को मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जाए तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। उसी जगह समुद्री जल यानी जो आपके समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उसके वाटर, क्योंकि वो खारा होता है, वो होता है 8.4। याद रह जाएगा। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान होता है 2.4 से लेके 3.4 तक। उसी जगह शराब यानी बियर का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 2.8 से लेकर के 3.8 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखा है लार यानी कि सलाइवा, जो ह्यूमंस में पाया जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है? ये होता है आपका 6.2 से लेके 7.5 तक, या फिर 6.2 से लो या 6.5 से ही ले लो, तो आपको याद करने में आसानी होगी। 2 से मतलब 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। ठीक है, अब लास्ट वन आपका लिखा है नींबू। नींबू यानी कि नींबू को क्या बोलते हैं? लेमन। लेमन का पीएच मान होता है 2.2 से लेके 2.4
4 तक, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और कराने वाली हूँ, वो है इम्पॉर्टेंट रासायनिक नाम, मतलब जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको कराने वाली। चलो तो फिर रासायनिक नाम देख लेते हैं, किसका रासायनिक नाम क्या होता है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। फिटकरी, फिटकरी को क्या बोलते हैं? फिटकरी को बोलते हैं पोटास एलम। पोटास एलम, ठीक है। नीला थोथा, नीला थोथा को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। फिर नेक्स्ट लिखा है कास्टिक सोडा। अब इसमें डाउट हो जाता है, कास्टिक सोडा क्या होता है, खाने का सोडा क्या होता है और धोने का सोडा क्या होता है। तो कास्टिक सोडा को आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर आपसे खाने के सोडे का पूछा जाए तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। फिर अगर धोने का सोडा पूछा जाए, बड़ा डाउट है मैम, तो ये होता है आपका तो ये हो जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो? कैल्शियम सल्फेट, ठीक। लाल दवा, जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप लाल दवा पीते हो, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक, याद रह जाएगा। लाल सिंदूर जो लेडीजें लगाती हैं, ट्राई प्लविन टेट्रा ऑक्साइड। ट्राई प्लविक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आपने सुना होगा। ये क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम अगर क्या पूछा जाए कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बड़ा आसान नाम है, सोडियम सिलिकेट। क्या नाम है? सोडियम सिलिकेट, याद रह जाएगा। लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस का तो भाई सभी को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर लिखा है साधारण नमक, ये तो खाते हो तो पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये रासायनिक नाम थे। तो आज हम लोगों ने 3 चीज कवर कर ली कि इन्वायरमेंट में गैसेस का जो परसेंटेज होता है वो किस तरह से होता है, पीएच वैल्यू इम्पॉर्टेंट, जो भाई पेपर में सही करके आने का मतलब है, पूरी चिट्ठी याद करके, और फिर चिट्ठी में तुम नींबू का पूछा जाए तो बता ही ना पाओ भाई 2.2 से 2.4 होता है, तो चिट्ठी भी याद करने का क्या ही मतलब, ठीक है। तो जो कुछ भी याद करो इतना याद करो कि हाँ अगर पेपर में उससे आता है तो हम सही करके आ सके, ठीक है। तो मैम अगर हम पूरी चिट्ठी याद नहीं करके जाएंगे और पेपर में उससे आ गया तो भाई पूरी चिट्ठी याद करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ना ही याद करो,
पूरी चिट्ठी जब याद करो तो ये भी तो देखो कि हाँ याद हो रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके याद कर लो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।